बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल लजीज़ा वालों की रसमलाई की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मज़ेदार सी रसमलाई बनाने के लिए हमने लिया है लजीज़ा वालों की रसमलाई। ये तकरीबन 75 ग्राम का पैकेट है। ठीक है, हम लेंगे दोस्तों एक बाउल और इसको हम खोल के उसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक कटोरी में दोस्तों हम एक अंडे को तोड़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। ठीक है, हम इसको अच्छे से इस तरीके से फेंट लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम हाथों की मदद से अंडे को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना, तकरीबन ये हाफ अंडा इस्तेमाल होगा तो ये अच्छे से गूंदा जाएगा। ठीक है, आपने हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से इसको गूंद लेना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने छोटे छोटे इसके पेड़े बनाने हैं। आप बिल्कुल भी बड़ा पेड़ा इसका बिल्कुल भी नहीं बनाना। ठीक है, हम इसकी इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हमने तकरीबन इसके 8 से 10 इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही गुलाई से हमने रसमलाई बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिए। तो अब दोस्तों इसका रबड़ी तैयार करते हैं। उसके लिए दोस्तों हमने लिया है 1 किलो दूध को हम चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 4 इलायची को आपने तोड़ के इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के इसके अंदर चीनी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके दोस्तों हम इसका वेट करेंगे जब तक इस दूध में उबाल नहीं आ जाता। प्यारे दोस्तों, जब दूध में इस तरीके से उबाल आ जाएगा, हमने जो रसमलाई रेडी की थी हम वो सारी रसमलाई इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम रसमलाई इसके अंदर डालेंगे तो रसमलाई फूलना स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे दोस्तों पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। ठीक हो गया, तो 15 मिनट बाद दोस्तों हमारी रसमलाई बिल्कुल फूल जाएगी और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और दूध तकरीबन हमारा 750 ग्राम तक रह जाएगा। ठीक हो गया, तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया है और माशाल्लाह से रसमलाई हमारी फूलकर बहुत ही बड़ी हो चुकी है। ठीक हो गया, यहाँ पे दोस्तों जब हमारी रसमलाई अच्छे से फूल जाएगी तो मैं कप में तकरीबन मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के दोस्तों इसको मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया और मिक्स करके दोस्तों मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इससे दोस्तों ये होगा कि जो इसका दूध है, जो इसका रबड़ी है, वो बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा थोड़ा सा, जो कि बहुत ही मज़ेदार रसमलाई के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये नहीं डालेंगे तो दूध बिल्कुल पतला पतला रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े से बादाम को हम इस तरीके से गार्निश कर देंगे ऊपर। ले मेरे पर दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बहुत ही मज़ेदार हमारी रसमलाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए और तकरीबन दोस्तों हम आधे पौने घंटे बाद इसको निकालेंगे। चलते दोस्तों इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी रसमलाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको ये रसमलाई कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।